और मोतियाबिंद का पूछा आपने कि कारण क्या है, तो कारण इसके बहुत सारे कारण हैं। कितने दफ़े तो कारण पता भी नहीं चलता। एक तो है कि बुजुर्ग लोगों में ये ज़्यादा होता है जी। लेकिन बच्चों में भी होता है, जिसे कहते हैं कंजेनिटल कैटरेक्ट। इसके अलावा आंखों में चोट लग जाने से ट्रोमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं, ट्रोमेटिक कैटरेक्ट। जी। डायबिटिक पेशेंट लोग को मोतियाबिंद जल्दी होता है। जी। अगर कोई स्टेरॉयड का लंबे दिन तक सेवन किया हो उसको मोतियाबिंद होता है। अब स्टेरॉयड के सेवन तो आजकल इतना वाइड स्प्रेड है कि आर्थराइटिस वाले लोग सेवन करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट वाले लोग सेवन करते हैं, बहुत सारे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, आजमा वाले लोग सेवन करते हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में लोग स्टेरॉयड ले रहे हैं, तो स्टेरॉयड के कारण अगर मोतियाबिंद होता होगा तो कितनी ज़्यादा संख्या में, आप कल्पना कर सकते हैं, उस कारण से होता है। फिर कुछ मेटाबॉलिक डिफेक्ट होते हैं, कैल्शियम की कमी, जो मेटाबॉलिक डिफेक्ट कारण होते हैं। लेकिन हाँ, हो किसी कारण से इसके सिम्टम होते हैं कि देखने में कमी, कभी कभी दो दो दिखता है एक आंख से भी, जब चांद देखते हैं तो उस कारण हो सकता है। ये इसके सिम्टम्स हैं। कभी कभी मोतियाबिंद को अगर आप एडवांस छोड़ दिए, नहीं इलाज कराए, तो मोतियाबिंद का उसे फेकोलिटिक ग्लोकोमा या फेकोमॉर्फिक ग्लोकोमा, जिससे कि प्रेशर बढ़ जाता है तो आंखों में दर्द, लाली और काफ़ी कष्ट होता है, जिसमें कि इमरजेंसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। वैसे आमतौर पर मोतिया का ऑपरेशन एक रूटीन ऑपरेशन है और आप उसको ऑपरेशन करके मोतियाबिंद 100% मोतियाबिंद से गई हुई रोशनी लौट के आ जाती है। इसलिए मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है कि अगर हो भी जाए तो अपने चिकित्सक से मिलकर उचित समय पर उसकी सर्जरी करा लें ताकि आपकी रोशनी वापस पूरा लौट जाए। अब इसका कोई एक सवाल, बहुत अहम सवाल है कि इसका क्या कोई रोकथाम होता है या मोतियाबिंद फैल सकता है? देखिए, मोतियाबिंद का पूरी तरह रोकथाम तो नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप डायबिटिक हैं तो ब्लड शुगर कंट्रोल करें, आंखों में चोट से बचें, चोट हो जाए तो आंखों में दिखाते रहें। अगर आपका कोई मेटाबॉलिक डिफेक्ट है तो उसको इलाज कर लें। स्टीरॉयड का सेवन अगर करने की ज़रूरत ज़्यादा हो तो अपने चिकित्सक से संपर्क में कहना है कि हम कम से कम लें। लेकिन अगर मोतियाबिंद हो जाएगा तो उसके कारण हमने बता दिए, कारण से बचना ही बचाव है। लेकिन अगर हो जाएगा तो ऑपरेशन ही इसका एकमात्र इलाज है। अगर मान लीजिए कोई किसी को मोतियाबिंद हो गया है तो उसके विकास को किस तरीके से रोका जा सकता है, किस तरीके से कंट्रोल में लाया जा सकता है कि एक आदमी को कम से कम कष्ट झेलना पड़े? देखिए, मोतियाबिंद हो जाएगा तो मोतियाबिंद के रोकने के लिए, ताकि वो बढ़े नहीं, इसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी पद्धतियाँ क्लेम करती हैं, लेकिन मेरे अपना व्यक्तिगत राय में इसका कोई इफ़ेक्टिव नहीं है। आई में भी एंटीऑक्सीडेंट दवाइयों का रोल एलोपैथ में कहा जाता है कि इससे लेके मोतियाबिंद का प्रोग्रेशन को हम स्लो करते हैं, लेकिन कोई डेफिनेटिव एविडेंस मेरे व्यक्तिगत नहीं है। कुछ कागज़ें, रिसर्च पेपर आई हैं, लेकिन अब इसका कोई ठोस सबूत व्यक्तिगत मेरे मरीजों के एक्सपीरियंस में नहीं हुआ है। वैसे ही होम्योपैथी की दवाई है सेनेरिया, वो क्लेम करती है कि मोतियाबिंद का हम इलाज करते हैं और रोकते हैं, लेकिन हमने देखा है कितने मरीजों में कि कितने सालों से इसी लोभ में वो रह करके अपने मोतियाबिंद को बढ़ा लेते हैं समय से ज़्यादा। वैसे हमारे पद्धतियों में है, लेकिन आमतौर पर अगर मोतियाबिंद को बढ़ने से रोकना या मोतियाबिंद होने से रोकना का कोई दवाई, स्पष्ट दवाई, ठोस दवा, कारगर दवा इसका उपलब्ध नहीं है।